ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगललिता श्रीविशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। तो जो 18 दिनों में भगवत गीता समझने की ये यात्रा है, इसके 11वें दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सत्र को शुरू करने के पहले मैं अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं शील प्रभुपाद जी को, चैतन्य महाप्रभु को, सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को, साथ ही साथ नमो निष्ठा दास प्रभु जी को जो इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं और साथ ही श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, उनको नमन करती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ, पांचांग प्रणाम करती हूँ सबको और हरे कृष्णा। तो जो आज का अध्याय है उसका नाम है विश्व रूप संदर्शन योग, विराट रूप। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आज हम भगवान के विराट रूप को देखने जा रहे हैं। विराट रूप जो भगवान का कितना कैसा होगा, इस अध्याय में उसको हम देख पाएंगे। तो अध्याय 10 में तो हमने भगवान की विभूतियों को देखा, अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि 80 से भी ज्यादा विभूतियों के बारे में उन्होंने वहां बताया है। और साथ ही साथ इसके बाद कहा है कि ये तो केवल संकेत मात्र है और उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए भगवान को, क्योंकि इतनी विभूतियां मनुष्य के पास ही नहीं हो सकती हैं, केवल भगवान के पास ही हो सकती हैं इतनी विभूतियां। तो भगवान को अर्जुन साधारण मानव नहीं मानते हैं, अब उनको पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और इस अध्याय में भगवान का जो विराट रूप है जो सबको आश्चर्यचकित करेगा, क्योंकि हम केवल विराट रूप का ही दर्शन इस अध्याय में नहीं करेंगे, कई अन्य रूपों का भी दर्शन करेंगे। और इस रूप के पीछे क्यों दिखा रहे हैं भगवान, इसका उद्देश्य क्या है, तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि है ना, ये सब मैं नियंत्रण करता हूँ। और फिर भी देखो, मैं तुम्हारा सारथी बना हुआ तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो अर्जुन इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, या जो है भगवान ने उनको मोहित कर रखा है, इसलिए वो इस चीज को ना समझ के कहते हैं कि भगवान बताइए, आप अपने उन रूपों को दिखाइए। उसके कई कारण हैं, इसलिए भी कहते हैं कि जो है भगवान को
भगवान सब लोग समझे, क्योंकि कई लोग कहने लगते हैं मैं भी भगवान हूँ, मैं भी भगवान हूँ। तो वहां पे जो है अर्जुन चाहते हैं कि भगवान अगर अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो सब लोग जान जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही है। अब देखिए स्थिति क्या है, युद्ध भूमि है, अर्जुन है और कृष्ण रथ पे हैं, चारों ओर बहुत कोलाहल बचा हुआ है, युद्ध होने वाला है, शंख बज चुके हैं, सेनाएं सज चुकी हैं, और अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि विराट रूप दिखाने को। तो भगवान कह सकते थे ये भी कोई टाइम है जो है आपको मैं अपना रूप दिखाऊं। परंतु भगवान क्या है, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भक्त के आगे झुक जाते हैं। अन्यथा ये सारे ब्रह्मांड का स्वामी सारथी बन के कैसे आ सकते थे। तो भगवान की सेवा हम करते हैं, हम सोचते हैं हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान भक्त की कितनी सेवा करता है। और यहाँ पर जो संशय सारे समाप्त होने वाले हैं, जो ये अध्याय है, ये जितने भी संशय हैं उनको समाप्त कर देता है। अर्जुन उवाच मदनुग्राह परमं गुह्यम् आध्यात्म संगीतम यत् योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। तो अब जब इतने गुह्य ज्ञान को पा चुके हैं अर्जुन, जब हम देखते हैं पहला अध्याय तो अर्जुन मोहग्रस्त है। जैसे ही कृष्ण ले जाके अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि के बीचों बीच में ले जाते हैं, चारों ओर अपने ही स्वजन, अपने ही लोग, तो अर्जुन मोह में आ जाते हैं और 5 कारण बताते हैं कि ये कारण है, दया है, मुझे दया आ रही है, हमारे अपने लोग हैं और मैं सबको मार के मुझे क्या, कौन सा आनंद मिलने वाला हो। और साथ ही साथ गुरुजनों को मारूंगा, अपने पितामह को मारूंगा, कितना बड़ा पाप है ये। और जब सब मर जाएंगे तो पारिवारिक जो परंपराएं उनको कौन निभाएगा, कौन जो है पितरों को दान देगा, कौन यज्ञ करेगा। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा असमंजस में हूँ, कैसे मैं युद्ध करूं, अपनों के जो है विपरीत कैसे युद्ध करूं। तो भगवान अर्जुन को परम ज्ञान देते हैं और अर्जुन भगवान की कृपा पा के विभोर हुए जाते हैं, भाव से भरे जाते हैं और कहते हैं मेरा सारा मोह दूर हो गया। तो भगवत गीता तो यही समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि मोह से शुरू हुआ था, मोह खत्म हो गया। लेकिन भगवत गीता को अभी जो है ले जा रहे हैं 8वें अध्याय तक। इसका कारण क्या है, अभी भगवत गीता पूरी नहीं हुई, अभी भगवान जो कहना चाह रहे थे वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश कहते हैं जो अज्ञान पे विजय पा जाए, नींद पे विजय पा जाए। तो अर्जुन तो मोह में पड़ ही नहीं सकता, जिसके पास ज्ञान है वो कैसे मोह में पड़ेगा। तो 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था तेषाम एवा अनुकंपार्थम अहम अज्ञान तमह नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं भगवान के जो भक्त होते हैं उन पर कृपा करता हूँ, उनके हृदय में वास करता हूँ और उनके जो अंधकार है ज्ञान के, उनको मैं ज्ञान के दीपक से प्रकाश करता, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीप से मैं प्रकाशित कर देता हूँ। तो एक तरह से ये समझिए कि अर्जुन का मोह दूर नहीं हो रहा है, हमारा मोह दूर किया जा रहा है। जो हम बद्ध जीव हैं, इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न है। जैसे होता है कि टीवी के होते हैं जो रिपोर्टर होते हैं, रेडियो के रिपोर्टर होते हैं, आजकल तो बहुत सारे रिपोर्टर हो गए हैं। तो जनता का प्रश्न जो है वो सेलिब्रिटी से पूछते हैं या राजनीतिज्ञों से पूछते हैं, नेताओं से पूछते हैं। वैसे ही अर्जुन हमारे प्रश्नों को लेके जा रहे हैं। हमारे अंदर मोह है, हमारे पास मोह है, मत्सर है, काम है, क्रोध है, लोभ है। तो हम इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। तो भगवान ही कृपा कर सकते हैं और तो कोई कर नहीं सकता है। और इस कृपा को जानकर अर्जुन प्रसन्न होकर कह रहे हैं कमल नयन अव्यय। भगवान क्या है, यह अव्यय है, अविनाशी है, उनकी महिमा भी अविनाशी है, उनके दिए गए ज्ञान भी अविनाशी है। अर्जुन का मोह दूर होता है, भगवान की स्तुति करते हैं। और आगे यह क्या कहते हैं भगवान, जहां तक अर्जुन की बात है उसका कहना उसका मोह दूर हो गया। इसका अर्थ यह है कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वो अपना विराट रूप दिखाएं। तो अब आ गया है अर्जुन का मन कि हाँ भगवान आप हमको
अपना विराट रूप दिखाइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि भगवान के कितना रूप है, कितनी तरह की जो है वो भगवान कितने तरह के रूप धारण कर लेते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवत गीता सुनकर उनकी सारी भ्रांतियां दूर हो गई, यानी कि अर्जुन का मोह दूर हो चुका है। लेकिन उनके मन में एक संशय जरूर रह जाता कि मैंने स्वीकार कर लिया, अब जो आगे का युग आएगा, कलयुग आने वाला है, तो वो कलयुग तो बहुत ही ज्यादा जो है लोगों के मंद भाग्य होंगे, मंद बुद्धि होगी, कम आयु होगी, वो लोग कैसे इसको स्वीकार करेंगे। तो वो कृष्ण से निवेदन करते हैं कि आपने जिस स्वरूप का वर्णन किया है वो संपूर्ण जगत को कैसे घेर लेता है। आप कह रहे हैं कि मेरा ही जो है वो रूप सारे जगत को घेरे हुए है, सब आवृत किए हुए, तो कैसे आवृत किए हुए है, किस तरह से उस आप जगत में प्रविष्ट होते हैं और सृष्टि करते हैं, पालना करते हैं, संहार करते हैं, कैसा वो स्वरूप है। मैं उस विराट स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान से अर्जुन निवेदन कर रहे हैं कि आप मुझको अपना विराट स्वरूप दिखाइए। तो संसार में कहते हैं कि जो कुछ भी विशेषताएं हैं, जो कुछ भी शक्तियां हैं, जो विभूतियां, ऐश्वर्य है, सब कुछ क्या है, भगवान कृष्ण से ही है। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में लोग भगवान से ही ईर्ष्या करने लगते हैं, भगवान को ही भगवान नहीं मानते, बल्कि खुद को ही कहते कि मेरे हृदय में तो परमात्मा है, मैं भी तो भगवान हूँ। इसलिए कह रहे कि ऐसा है कि अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, तो उसे कहा जाए कि भगवान है तो विश्व रूप दिखाइए। भगवान तो जो है विश्व रूप दिखाए थे, आप भी दिखाइए। तो ये प्रैक्टिकल की बात है। अर्जुन चाहते हैं कि कोई भी इस तरह की दुविधा में ना रहे कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, ये न हो। और इस अध्याय के बाद अर्जुन का जैसे मोह दूर हो गया है, वैसे हम सब बद्ध प्राणियों का भी भगवत गीता पढ़ने के बाद मोह दूर हो जाना चाहिए। भगवत गीता हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देती है। हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। तो अर्जुन कितनी विनम्रता से बात कर रहे हैं कृष्ण से। ये नहीं कह रहे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अपना रूप दिखाओ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो हमको भी इस चीज को अर्जुन से प्राप्त करना चाहिए कि कैसे विनम्र होकर हम गुरु के पास जाएं, कैसे उनसे विनय करें और कैसे जिज्ञासा करें। कह रहे यदि आप सोचते हैं कि मैं विश्व रूप देखने की क्षमता रखता हूं, तो मुझे विश्व रूप दिखाई। प्रार्थना कर रहे हैं, चुनौती नहीं दे रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं। जैसे होता है कि किसी अधिकारी से मिलना होता है तो हम पहले अपना टाइम उसे लेते हैं, फिर जाके अपना कार्ड देते हैं, तब वो हमसे मिलते हैं। कई लोग होते हैं कि नहीं नहीं मुझे मिलना है, जोर जबरदस्ती करते हैं। तो भगवान से मिलने का भी एक नहीं, अधिकारी कहता है कि नहीं नहीं इसको तो गार्ड बाहर फेंको, इसको मुझसे नहीं मिलना है। क्योंकि वो उनसे मिलना चाहते हैं जिनसे टाइम लिया हुआ है, जिनका अपॉइंटमेंट है, जिनको पता है कि ये क्या बात करना चाहते हैं, उनसे मिले। वैसे ही भगवान का भी नियम है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मदेव स्तुति करते तो कहते प्रेम अंजन अच्युत भक्ति विलोचन नैना संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यः श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेम का काजल लगाइए और भक्ति की आंखों से भगवान को आप देखिए। ऐसे आदि पुरुष जो है भगवान गोविंद है, उनका भजन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने भी कहा है तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो गुरु है उससे विनम्र होकर आग्रह करना चाहिए। तो भगवान तो बहुत ही ऊपर है, उनसे तो कितनी विनम्रता की हमें होनी चाहिए कि हम बिल्कुल दंडवत होकर उनको कहें कि हाँ भगवान, अपनी कृपा करो मुझ पर, मुझे अपना वो सारे रूप दिखाओ, आग्रह करें। तो भगवान अपना अवश्य जो है रूप दिखाते हैं, अपनी कृपा दिखाते हैं, कृपा बरसाते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं, उसने किस पर संदेह किया, ये प्रश्न के उत्तर आप लोग को देने हैं। वह खुद को खास मानता था।
बताइए इसमें से कौन सा सही है? इसमें से कोई सही है कि दोनों गलत हैं? हरे कृष्णा, आप अनम्यूट हो सकते हैं। अनम्यूट होकर जवाब दे सकते हैं। तो बिल्कुल साधारण से है कि भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने को क्यों कह रहे हैं? क्या वो संदेह कर रहे हैं कृष्ण, अर्जुन कृष्ण पर, या खुद को ही स्पेशल मान रहे हैं? लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक हाँ। साधारण व्यक्ति है। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, वंदे प्रणाम। जी। माता जी, ये दोनों स्वर गलत है माता जी। ये नीचे वाला सही है कि ये भी गलत है? जब माता जी फिर से बोल दीजिए। लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। जी जी जी। ये सही है? ये तो समझिए कि आप खुद का ये साथ तो नहीं कर पहला तो सकते, उनको गलत है, समझाने के दोनों लिए गलत है, सोचते ये हैं आपने साधारण। सही कहा, और ये नीचे वाला सही है। प्रभु जी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका, कि लोगों को समझाने के लिए, कि जो लोग कृष्ण को समझते हैं कि ये साधारण व्यक्ति है, उन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। जी माता जी। तो कह रहे कि अगर कोई ऐसा होता है जो कि नकली है, आजकल नकली लोग बहुत आ जाते हैं ना, उनके लिए कहा कि अगर कोई नकली रूप से कह रहा है कि तो उससे कहिए कि मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाइए, तो वो तुरंत कहेगा कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर है ही नहीं है, तो विश्व रूप कैसे दिखा सकता है अपना? भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंग वाले रूप को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के भिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो ये बहुत ज्यादा इसमें जो है समझाने के लिए नहीं है, लेकिन बस एक ये चीज समझ सकते हैं कि भगवान के जो विराट रूप है वो कैसा है, यहाँ पे इसका वर्णन दिया जा रहा है। और अर्जुन पहले ही भगवान को कह चुके हैं कि आप जो है परम ब्रह्म है, परम धाम है, आप पवित्र हैं, परम भुवन है, परम शाश्वत है, आदि देव हैं। और उनको कोई भी संदेह नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए कहते हैं कि हाँ, मेरे लिए जो है वो आइए और जो है बताइए, सबको विश्व रूप दिखाइए। अब देखिए, आप लोग अभी महसूस कर रहे होंगे कि काफी लोग कहते हैं कि मैं कल की अवतार हूँ, मैं कल की अवतार हूँ, क्योंकि भागवतम में लिखा हुआ है कि कलयुग में लास्ट में, जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा और सतयुग के आने की जो है हो जाएगा, समय हो जाएगा, तब कल की अवतार आएंगे। तो आप समझिए कि कोर्ट तक लोग पहुंच गए हैं, और वहां पर उन लोगों ने कहा मैं कल की हूँ, कल की हूँ, ऐसे काफी मुकदमे वगैरह चले, और न जाने कितने कल की घूम रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि भगवान का अनुकरण करते हैं, अनुसरण भी कुछ लोग करते हैं, और स्वयं को भगवान करना कहने लगते हैं। तो ऐसे लोग से एकदम सावधान रहना चाहिए हमें, क्योंकि वह स्व प्रतिष्ठित भगवान है, अपने आप को ही प्रतिष्ठा दे दी है। और जब पूछेंगे कि विश्व रूप दिखाइए, तो बहुत दूर की बात है, एक दीवार के पार क्या हो रहा है वो तक तो उनको पता ही नहीं रहता है। भगवान ने तो सूर्य लोक, चंद्र लोक और न जाने कितने लोकों के दर्शन करा दिए हैं। कई योगी ऐसे होते हैं जो सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वो सिद्धियों के बल पे कुछ ऐसे चमत्कार से करने लगते हैं जो साधारण लोगों को संभव नहीं है, लेकिन विश्व रूप वो भी नहीं दिखा सकते हैं। भगवान ने विश्व रूप इसके पहले दिखाया था, यशोदा माता को दिखाया था। एक बार भगवान माँ की, यशोदा की गोद में सो रहे थे, उनका मुंह खुला रह जाता है और यशोदा को उसके ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। एक बार जब भगवान मिट्टी खा लेते हैं और यशोदा माता कहती हैं कि मुंह खोलो, तो उनके मुंह में विराट स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन तुरंत उनको विस्मृति हो जाती है, वो भूल जाती हैं, वो तो लेके डंडा जो है पीछे पीछे दौड़ती है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने मिट्टी खाई, तुमने माखन चुराया। तो वो उनको पुत्र भाव में ही देखती हैं।
और इस विराट का छोटा सा दर्शन दुर्योधन को उसकी सभा में कराया था भगवान ने। जब वो बोलता है कि शांति दूत बन के भगवान आए तो कहते हैं कि इनको बंदी बना लो, तब उस समय वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। लेकिन दुर्योधन तब भी नहीं समझ पाया, भीष्म खड़े थे वो समझ गए, क्योंकि अभक्तों के सामने तो भगवान आ ही नहीं पाते, अभक्तों के सामने प्रकट ही नहीं हो पाते हैं। एक वो जो है प्रभुपाद जी थे, एक लोग आते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आप भगवान हैं। कई बार प्रश्न ये प्रभुपाद से जब विदेशों में थे, क्योंकि जब उनके पहले जितने लोग थे वो स्वयं को भगवान ही घोषित कर देते थे कि हम भगवान हैं। प्रभुपाद जब गए तो कहे कि आप भी भगवान हैं, भारत से एक और भगवान आए हुए हैं, तो कहे नहीं नहीं, मैं भगवान का दासानु 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 दास हूँ। तो ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए, न कि हम बिल्कुल जो है हम भगवान हैं, ये भाव में नहीं आना चाहिए। तो भगवान के विराट स्वरूप जो है वो पारलौकिक है, लेकिन क्या है, अस्थाई है। क्यों? क्योंकि काल के अधीन है। और जब अर्जुन कह रहे हैं कि दिखाइए मुझे, तो कहते देखो। इन श्लोकों में जो आपको श्लोक दिख रहे हैं, ये इनमें बता रहे हैं कि हाँ, भगवान के सैकड़ों हजारों विविध रंग रूप हैं उनके। और उसमें आदित्य भी है, वसु भी है, रुद्र भी है, अश्विनी कुमार भी हैं। सब लोग जो है वो कहते हैं कि 12 आदित्य होते हैं और 8 वसु होते हैं, एकादश रुद्र होते हैं, 2 अश्विनी कुमार होते हैं। ये लोग देवताओं के, जो अश्विनी कुमार हैं वो देवताओं के वैद्य हैं। और विभिन्न रंग रूप वाले हैं, पीछे क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या हो रहा है, आगे क्या आने वाला है, सब कुछ दिख रहा है। जो अर्जुन ने इच्छा प्रकट की थी तो कह रहे देखो, बार बार पश्य पश्य, भगवान कह रहे देखो देखो। तो भगवान को इतना ज्यादा रूप उनका इस तरह का अर्जुन को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब भगवान समाधान भी बताते हैं कि तुमको मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, और उसे तुम चर अचर सब कुछ देख सकते हो। मम देह, कहाँ, मेरे शरीर में तुम देख सकते हो, सब मेरे शरीर में ही है। तो भगवान को हम चर्म चक्षु से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे चर्म चक्षु अपूर्ण है, सीमित शक्ति है। अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं, परंतु जब दिव्य चक्षु पाते हैं तब वो देख पाते हैं। प्रभुपाद से किसी ने कहा आपको भगवान दिखाई देते हैं? कहते हैं हाँ दिखाई देते। कहे हमको दिखाइए। क्या भगवान इतनी आसानी से थोड़ी दिख जाएंगे, उसके लिए पहले योग्यता लानी पड़ेगी। बिना योग्यता लाए आप जो है वो भगवान को नहीं देख सकते हैं। उस योग्य बने तो चर्म चक्षु जब मिलते हैं तभी अर्जुन भगवान को देख पाते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामाश पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। महायोगेश्वर है भगवान, योगेश्वर कहते हैं, और उससे भी महा ऊपर परम शक्तिशाली योगी है वो। योगी से जो है योगेश्वर, योगेश्वर से महायोगेश्वर, कितना जो है वो शक्ति है, उनके योग में कितनी शक्ति है। और वो महायोगेश्वर भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, संजय कितने बड़े भक्त हैं, वो भगवान को महायोगेश्वर कह के संबोधित कर रहे हैं। संजय के पास भी दिव्य दृष्टि है। और धृतराष्ट्र को वो सुना रहे हैं जो कुछ भी युद्ध भूमि में हो रहा है। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो ये आपके सामने चित्र दिख रहा है, कितना विशाल है ये चित्र, तेजोमय है, असीम है, सर्वत्र व्याप्त। अब सोचिए कि हम एक सूर्य को नहीं देख पाते हैं, हजारों सूर्य से कितना ताप होगा, कितना प्रकाश होगा, उसको अर्जुन कैसे देख पाते? तो इसीलिए दिव्य दृष्टि तो चाहिए ही चाहिए थी। और भगवान भक्तों को दिव्य दृष्टि दे देते हैं। इच्छा होती है, जो इच्छा करते हैं भगवान उसको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो भक्तों को दृष्टि दे देते हैं, बस इच्छा करिए, आप जो भी इच्छा करें भगवान उसको पूरी करते हैं। तो क्योंकि भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो वही भक्त के रूप में जाए, तब आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो इच्छा करते हैं।
तो वहां सुगंधियां भी हैं, और साथ ही इतना तेज भी है, इतना रूप भी है, जैसे कोई 3D मूवी देख रहा हो वैसे चारों ओर जो है दिखाई पड़ रहा है। देवी देवता है, मालाएं पहने हैं, वस्त्र धारण किए हैं, हथियार उठाए हैं, और लग रहा है कि अ, इस रूप की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। इतना स्पेशल रूप है, इतना असीम बढ़ा हुआ रूप है, चारों ओर फैला हुआ रूप है। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो जी कितने ढेर सारे ब्रह्मांड है, सब दिखाई दे रहे हैं, वो भी हजार भाग में विभक्त ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, अनंत अंश। सोचिए कि वो कैसा दृश्य रहा होगा। CCTV लगाते हैं हम, तो एक रूम होता है जहाँ कंट्रोल रूम होता है, तो वहां पे जाके देखा जा सकता है कि सारे कैमरे क्या काम कर रहे हैं। वैसे ही अर्जुन कई ब्रह्मांडों में देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। देखिए वैज्ञानिक भी हो गए, कितना वो ज्ञान रखते हैं, कितनी प्रैक्टिकल करते हैं, कितना शोध करते हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। सारे ब्रह्मांड को जानना तो मतलब अभी वैज्ञानिकों के लिए तो असंभव ही है। वैज्ञानिक जो कैमरे लगाते हैं उसमें आपको पिछला भी दिख सकता है, वर्तमान भी दिख सकता है, लेकिन भविष्य नहीं दिख सकता है। लेकिन विराट स्वरूप ऐसा है कि भूत भी दिख रहा है, भविष्य भी दिख रहा है, वर्तमान भी दिख रहा है, और ये नहीं कि सब अलग अलग जगह दिख रहा है, सब एक ही जगह दिख रहा है, एक ही शरीर में। तब मोहग्रस्त हुए एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब ये रूप देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना जो है करने लगता है। ये विश्व रूप हर क्षण फैलता जा रहा है। और ये चित्र देखिए, ये चित्र एक जो है यदुरानी दासी, उन्होंने बनाए। जो सारे चित्र दिख रहे हैं उन्हें यदु रानी ने बनाए हुए हैं। प्रभुपाद जी ने उनको बताया था। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझा देते थे, और उसके आधार पर वो कृष्ण को नहीं जानती थी। वो जो है न भगवत गीता जानती थी, न भागवतम जानती थी। लेकिन जब प्रभुपाद की शिष्या बन जाती हैं, उन्होंने सारे चित्र बनाए, और देखिए कितने सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, जैसे लग रहा है कोई 3D मूवी देख रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति तथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो अर्जुन देख रहे हैं दिव्य विराट रूप का दर्शन हो रहा है यहाँ पर, और उस रूप में कितनी विविधता है। और कहते कि सारे देवी है, देवताएं हैं, सब जो है वो वहां पर दिखाई दे रहे। पश्यामि देवास्तव देवदेह है, अहम देव देवानाम। तो ये सभी देवी देवता भगवान से ही आए हैं। जो ब्रह्मा जी दिख रहे हैं कमल पर आसीन, वो भी भगवान से ही आए हैं। शिव जी, ऋषि, दिव्य सर्प भी सब दिख रहे हैं। और वो फैलता हुआ जा रहा है, बिना दिव्य चक्षु के देखना इसको असंभव की तरह से है, देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना तेजमय प्रकाश, एक सूर्य को देखना मुश्किल है, इतना तेज कैसे देखें। और इतनी सारी चीजें उसके अंदर, शरीर के अंदर है, और उनको समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। आप परम आद्य गेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के, पढ़ना चाहेगा कोई? हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा? आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोक भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है।
उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक श्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो अर्जुन देख पा रहे हैं, देवी देवताओं को देख रहे हैं, और साथ ही साथ देख रहे हैं कि वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। और विराट स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को जला रहा है, ऐसा लग रहा है उनके मुख से अग्नि निकल रही है। और सारे लोग जो है आपके इस रूप को देखकर भयभीत हुए जा रहे हैं। असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य चंद्रमा कह रहे हैं कि आपकी आंखें हैं। और जो है ब्रह्मांड जो है जल रहा है, सारे लोक हैं, और उनके बीच में समस्त आकाश में व्याप्त है। तो अर्जुन जो है देख रहे हैं कि कितना भयानक रूप है, अद्भुत रूप है। देवी देवता जो डर के मारे आपकी शरण ले रहे हैं, आप में प्रवेश कर रहे हैं, और महर्षि और सिद्ध लोग आपकी स्तुतियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कल्याण हो। तो ये रूप बड़ा ही अद्भुत है, अनोखा है, भयानक है। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखे भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो ये अर्जुन के लिए जब ये हाल है, तो बाकी सब लोग तो बहुत साधारण लोग हैं। तो ये कह रहे ये कौन सा रूप है आपको जो सभी को विचलित कर रहा है, जो कि उनकी त्रिभंग ललित मुद्रा, कितनी सुंदर मुद्रा है, कृष्ण सर्वाकर्षक है। लेकिन अभी क्या दिख रहे हैं? काल स्वरूप दिख रहे हैं, विकराल स्वरूप दिख रहे हैं। और इस रूप को देख के अर्जुन भी प्रसन्न नहीं हो रहा है। ये रूप कौन देखना चाहेगा? सभी लोग भगवान का सौम्य सा प्यारा सा जो है उसको देखना चाहते हैं। उनके चरण कमल देखिए, कितने सुंदर चरण कमल रहते हैं। मेरे पीछे देखिए, उनका कितना सुंदर प्यारा समूह है। और कहाँ विराट स्वरूप कितना भयानक है, कितना रौद्र रूप है उनका। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक कराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब इस रूप में कौरव पक्ष के बहुत महान महान योद्धा हैं, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र हैं, सब समाप्त हो रहे हैं। अर्जुन के पक्ष के भी कई महान योद्धा उसमें जा रहे हैं। तो ये संकेत मिलना शुरू हो गया कि देखिए पांडवों की ही विजय होगी। जो है भगवान सोच रहे हैं कि हो सकता है अर्जुन सोच रहा हो कि इतना सब होगा भी, युद्ध भी होगा और हम हार जाएंगे। तो उन्होंने संकेत दे दिया कि पांडवों की ही विजय होगी। और जैसे एक उदाहरण दिया कि जैसे नदियां होती है ना, सब जो है तट बांध तोड़ते हुए दौड़ती हुई जाती हैं, समुद्र में प्रवेश कर लेती हैं, वैसे ही सारे योद्धा आपके मुख में अग्नि जो निकल रही है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि जो हम कहते हैं ना कि काल के गाल में समा जाना, वैसे सब योद्धा काल के गाल में समा रहे। तो ये भगवान के काल शक्ति का यहाँ पर वर्णन हुआ है। काल शक्ति का बहुत वर्णन अभी तक नहीं आया था, और आगे भी बहुत नहीं है। लेकिन यहाँ पर काल शक्ति का स्पष्ट वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि बता रहा है कि भगवान की एक शक्ति काल भी है। अभी भगवान ने हमको पराशक्ति के बारे में बताया, अपराशक्ति के बारे में बताया, और अब काल शक्ति के से भी हमारा परिचय करा रहे हैं। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं ही हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने बता दिया कि सब जो है वो सारे के सारे मारे जाएंगे। जो है काल शक्ति भी भगवान की ही है, और कह रहे कि मैं ही साक्षात काल हूँ और सबका विनाश कर दूंगा। तो पांडव के अतिरिक्त जो भी युद्ध भूमि में है सभी लोग मारे जाएंगे। तो क्या कितनी थी? 18 अक्षौणी सेना थी वहां पर। 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन की तरफ थी, और 7 अक्षौणी सेना पांडव की तरफ थी। इतनी विशाल सेना थी। और भगवान का ये रूप क्या करता है? सबका विनाश कर देता। तो भगवान के रूप जो है सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और संहार भी करते हैं। कहते हैं ना कि काल के वश में आ गए। काल जो है वो किसी को छोड़ता नहीं है। कहते हैं कि दंड में मैं काल हूँ। जो काल के रूप में भगवान होते हैं, वो आप वायु को वश में कर सकते हैं, लेकिन काल को वश में कोई भी आज तक, अभी तक कोई भी काल को वश में नहीं कर पाया है।
तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुज राज्यं समृद्धं मयैवेति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रा भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो अर्जुन को स्पष्ट बता रहे हैं भगवान कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम ये सब काम कर रहे हो। नहीं, तुम नहीं कर रहे, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं, ये तो जीवित है ही नहीं है, इनको तो मरना ही है, चाहे जैसे मरे, चाहे तुम मारो या दूसरी तरह से मरे, इन्हें मरना ही मरना है। तो भगवान तो स्वयं ही मार सकते थे। तो अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि अर्जुन बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो मारे किसी को। लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन अपने भक्तों को, भगवान अपने भक्तों को, अर्जुन को श्रेय देना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनका यश फैले। इसलिए कह रहे हैं कि तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, यश पाओ, यश का लाभ लो, यशो लभस्व। तो भगवान ये स्वयं कर सकते हैं, लेकिन भक्त का गुणगान चाहते हैं। भगवान के नाम जप जो है वो हम जो करते हैं, जो भी भक्त करता है, उसके लिए भगवान निमित्त बना देते हैं ताकि उसका यश चारों ओर फैले। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी निमित्त बने ताकि वो सीता माता को लेके आए, उनकी खोज करें। और इसी तरह से जो प्रभुपाद जी थे, उन्होंने विदेश में जाके कितने संघर्ष किया और लोगों के बीच में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पहुंचाया। तो क्या वो निमित्त बने, भगवान के काम को निमित्त बने। तो ये जो निमित्त भगवान बनाते हैं ताकि जो भक्त है उसको भी उसकी भक्ति का जो है वो उपहार मिल सके। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, युधिष्ठिर राजा अभिषेक होने वाला होता है, तो युधिष्ठिर मना कर देते, मैं राजा नहीं बनूंगा। युद्ध में इतना सर्वनाश हुआ है, इतनी माताएं विधवा हो गई हैं, पिता सबके खो गए, बच्चे अनाथ हो गए हैं, मैं राजा बनूं, पूरा नगर शोक मना रहा है, कोई बचा ही नहीं था। तो सब शोक मना रहे, औरतें ही औरतें बची, बच्चे बच्चे, तो क्या हो कि मैं राजा बनूं। तो द्रौपदी समझाती हैं, व्यास जी समझाते हैं, सब समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर तैयार नहीं हो रहे। तब कृष्ण आते हैं। कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर यही आवश्यक है, आप बने राजा, हस्तिनापुर चलिए, आप जो है वो आपको मैं हस्तिनापुर ले चलता हूँ। और आप जो है भीष्म की शरण लीजिए, अपनी बात उनसे कहिए, वो बताएंगे आपको। फिर भीष्म के पास लेके जाते हैं, जो कि वहाँ युद्ध की भूमि में लेटे हुए हैं। तो भीष्म कहते हैं, मैं किसके बल पे उत्तर दूंगा, कृष्ण के बल से। तो भीष्म कहते हैं कि कृष्ण चाहते हैं कि अंतिम समय में तुम मेरे साथ रहो, तुम सब, और मेरी प्रशंसा करना चाहते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, तुम्हें दोबारा ये लेके आए हुए हैं यहाँ पर युद्ध भूमि में। तो तुम भगवान की योजना को समझो और जाओ राजपाट ग्रहण करो। तो भगवान निमित्त बनाते हैं अपने सारे भक्तों को, यश उनको दिलाना चाहते हैं कि यशशाली हो वो। तो जो जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। कहते हैं, ये यथाय माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि हम। जिस तरह से आप भजेंगे, भगवान भक्त के लिए सोचते हैं और भक्त भगवान के लिए प्रयास करते हैं। तो हनुमान जी को भी यश मिला, अपने जो जामवंत नल नील सबको यश मिला, और जो विभीषण थे उनको यश मिला। तो भगवान अपने भक्तों के यश को बढ़ाते हैं। और ये युद्ध में बता रहे हैं अर्जुन कि तुम इनको नहीं मार रहे हो, इनकी मृत्यु तो निश्चित है। ये चाहे आपस में ही लड़कट के मर जाए, चाहे कोई दूसरा युद्ध आ जाए, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उनको तो मरना ही निश्चित है। इसलिए तुम मेरी बात सुनो, भगवान के कार्य में सहयोग दो, जो भगवान की लीलाएं हैं उसमें सहयोग दो। भगवान चाहते हैं जो उस कार्य को करना ही अर्जुन का कर्तव्य हो जाना चाहिए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णतथ्यानयानापि योधि वीरान् मया हतास्त्वञ्जहि मा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो बता रहे हैं भगवान कि तुम विचलित मत हो।
अर्जुन विराट रूप को देखते हैं, काल रूप को देखते हैं, सबको देख के विचलित हो रहे हैं, उनका धैर्य जो है वो टूट रहा है। तो अर्जुन को अपनी योजनाएं बता रहे हैं भगवान की कृपा से सब समझ सकते हो, जो भगवान की योजनाएं हैं उनमें शामिल हो। भक्त की भलाई हमेशा भगवान सोचते हैं, चाहते हैं कि भक्त का भला हो। और यहाँ पर सारे योद्धा तो, उनका तो वध निश्चित है, इसलिए विचलित नहीं होना है, तुम जरूर अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, तुम्हारी जीत निश्चित है, ये बता रहे हैं भगवान। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। संजय ने धृतराज से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार, बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने, पढ़िए प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, पढ़िए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, राजा हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यही ठीक हुआ है, या ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंता, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं। जो जानने योग्य है, आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो ये कैसे बार बार नमस्कार कर रहे हैं, कांपते रहे हैं, कंठ उनका अवरुद्ध हो रहा है, भगवान का ऐश्वर्य देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र का परिणाम देख रहे हैं, सब कुछ देख के बिल्कुल अर्जुन परेशान है कि ये सब लोग क्या होने वाला है, आगे कैसा होने वाला है। युद्ध वैसे ही बहुत ही विचलित करने वाला होता है, युद्ध का परिणाम भी उतना ही विचलित करने वाला हो रहा है। ये सब देख के अर्जुन परेशान है और क्या कह रहे हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्तावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए तथा साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समझ आपका अनादर किया। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करो। तो अभी तक जो भगवान माना था अर्जुन ने, लेकिन अब उनकी और स्थिति ऐसी हो रही है कि आप तो क्या हैं भगवान, आपको बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि आपको मैंने मित्र माना। और मित्रता के साथ हम थोड़ी बहुत अटखेलियां कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हम थोड़ा ले लेते हैं, लिबर्टी ले लेते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, मेरे मित्र हैं। और लेकिन अब कह रहे नहीं, मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपको कृष्ण कहा, यादव कहा, सखेती कहा। हम रखते हैं ना अपने मित्रों के तरह तरह से निकनेम रख देते हैं, बुलाते हैं, चिढ़ाते हैं। वैसे अर्जुन और कृष्ण का भी संबंध था, लेकिन इस विराट स्वरूप को देख के, काल स्वरूप को देख के, अपने जो भी अपराध हुए सबसे क्षमा मांग रहा है कि मैंने आप भोजन किया आपके साथ, मैंने आप मतलब जूठा खिलाया आपको, कभी आपके साथ सो गया हूँ, सोते में कभी हाथ इधर जाता है, कभी पैर उधर जाता है, कोई ऐसा बहुत संभल के तो सब लोग सोते नहीं, और भी जब सखा के साथ सो रहे हैं, तो कई तरीकों से मैंने आपका अनादर किया है, तो मेरे समस्त अपराध क्षमा कर दें। और मैंने आपको भगवान नहीं माना, असुर भी आपको भगवान नहीं मानते, तो क्या अंतर रह गया हमारे और आप में। तो ये उनको आ रहा है मन में बार बार जो है। अर्जुन परेशान है कि दुर्योधन भी तो आपको छलिया कहता था, और रावण जो है आपको बनवासी कहता था। तो भगवान तो किसी न किसी रस से जुड़ जाते हैं भक्त से, लेकिन असुर क्या होते हैं, ईर्ष्या करते हैं। असुर जो है वो प्रेम के रस से नहीं वो आते, ईर्ष्या से आते हैं भगवान के पास। जैसे हनुमान जी थे तो वो दास्य रस में जुड़ गए थे भगवान से, यशोदा माता जी, नंद देव की, वसुदेव, ये लोग वात्सल्य रस से जुड़े हुए थे। अर्जुन साख्य रूप से जो है जुड़ता है।
जो मीराबाई थी, गोपियाँ थी, राधा रानी, ये लोग माधुर्य रस से जुड़ती हैं। तो भक्त किसी न किसी रस से जुड़ जाते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान है। जैसे होता है ना कि पिता घर में रहते हैं तो बच्चा क्या होता है, घोड़ा भी बन के बैठ जाता है। कभी है वो उनके कंधे पर चढ़ जाता है, कभी कहता है कि मुझे यहाँ ले चलो, कभी मुझको वहाँ ले चलो। इस तरह से जो है पिता के साथ करते हैं। लेकिन वही कोई अधिकारी होता है तो उसके साथ जो है वो बच्चा वो नहीं करता है, क्योंकि घर में तो पिता की भूमिका है, पति की भूमिका है, बेटे की भूमिका है, बेटी की भूमिका है। लेकिन ऑफिस में क्या होता है, कोई ना कोई पद होता है। वैसे ही भगवान के पद पे थे, लेकिन जो ये भक्त होते हैं उनसे किसी न किसी रस में जुड़ जाते हैं और अपनी बराबरी समझने लगते हैं। यशोदा माता एक बार कहती हैं कि मेरी जो है वो चप्पल जो बोलते हैं उनको, उसको लेते आओ, पादुका पादुका लेके आ जाओ। तो कृष्ण जी ठुमक ठुमक जाते हैं और अपने सर पे जो है वो पादुका रख के लाते हैं और यशोदा माता को देते हैं। अब सोचिए, जिनके चरण कमल की जो है वो रज लेने के लिए लोग जो है वो कितने कितने जन्म तपस्या करते हैं, वो कृष्ण सर पे पादुका रख के यशोदा माता की लाते हैं। ऐसे ही एक बार कृष्ण और बलराम थे बैठे हुए, तो वो बलराम कहते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, तो कृष्ण कहते हैं मैं भी भगवान हूँ। तो वो डंडी लेके दौड़ती हैं, कहती हैं कि सारे भगवान मेरे ही घर में पैदा होने को थे। तो ये जो भक्त का प्रेम होता है वो उनको भगवान के रूप में देख ही नहीं पाता है। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आपका पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। अब जो अर्जुन थे वो परेशान थे कि मुझे अपना वो रूप दिखाइए, विराट रूप दिखाइए। और अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपके जो है वो ऐश्वर्य वाला रूप मुझे नहीं देखना, ये विराट रूप जो है वो मुझे नहीं देखना है, भगवान का प्रेममयी रूप मैं देखना चाहता हूँ। तो आपका जो प्रिय वाला रूप है ना वही मुझे अच्छा है, स्नेह वाला रूप है वही मुझे अच्छा लगता है। जैसे होता है ना, हमारा किसी से बहुत प्रेम हो, बहुत जो है अपडेट बन के बैठा रहता तो हमें नहीं अच्छा लगता है, हमको वही रूप अच्छा लगता है, हंसता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ, गाता हुआ, वही मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है, जब हम कार्यस्थल पे होते हैं तो गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ उसके अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है। तो अर्जुन को विराट रूप देखते हैं भगवान का, ऐश्वर्य का ज्ञान तो हो जाता है, आश्चर्यचकित भी होते हैं, विचलित भी होते हैं। लेकिन कहते हैं नहीं, मुझे वही रूप अच्छा लगता है जिसमें मैं मित्र के रूप में आपको गले लगा लेता था, आपके साथ हास परिहास करता था। अर्जुन उसी रूप में वापस आना चाहते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही कि प्रभुपाद जी की, कि जो प्रभुपाद जी के पास उनका एक शिष्य आता, कहता है कि प्रभुपाद जी मुझे विराट स्वरूप बड़ा अच्छा लगता है और मैं विराट स्वरूप के ही पूजा करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन करोगे तो, लेकिन विराट स्वरूप इतना बड़ा है, उतना कपड़ा कहाँ से लाओगे, इतना खाता है विराट रूप, कहाँ से इतना भोजन लेके आओगे। तो फिर उसको समझ में आता है नहीं, विराट रूप कोई छोटे से प्यारे से जो है वो अर्च विग्रह है भगवान के, छोटे प्यारे से कपड़े पहना दीजिए, थोड़ा जो है वो उनके साथ प्रेम भी दिखा सकते हैं। अब विराट रूप क्या प्रेम भी नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए जो भक्त होता है वो भगवान का वही रूप चाहता है जो कि जिसके साथ प्रेम से रह सके, प्रेममयी व्यवहार जिसके साथ कर सके, उसी रूप को भक्त पसंद करते हैं। और हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। अब अर्जुन का जो है मांग है कि मुझको चतुर्भुज रूप दिखाइए। चतुर्भुज रूप जो भगवान का, ये भी ऐश्वर्य वाला ही रूप है, लेकिन सुंदर है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में दिखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान ने बता रहे हैं कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, जबकि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि दुर्योधन ने देखा, यशोदा माता ने देखा। लेकिन वो इतना विस्तारित रूप नहीं था, वो छोटा सा रूप था, थोड़ा सा विराट रूप था। परंतु ये रूप तो बहुत ही विशाल है, बहुत ही ज्यादा कल्पना से परे है।
तो ये रूप तो किसी ने नहीं देखा था। और कह रहे ये रूप ऐसे दिखता भी नहीं है, केवल भगवत कृपा से दिखता है। हम कोई यज्ञ कर ले, कोई दान कर ले, कोई तपस्या कर ले, कोई ज्ञान प्राप्त कर ले, उससे नहीं दिखता है। और भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। वो भी रूप भगवान का ऐश्वर्य वाला बहुत सुंदर वो भी रूप है, जबकि शंख चक्र गदा पद्म सब हाथ में रहता है उनके। और फिर द्विभुजी सुंदर सलोने रूप में आ जाते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि कृष्ण जो है वो विष्णु का विस्तार है, परंतु यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कृष्ण का विस्तार जो है वो विष्णु है। तो यहाँ पे ये एक जो हमारी भ्रांति होती है वो थोड़ी दूर होती है कि कृष्ण सबका जो मूल स्वरूप है वो कृष्ण ही है। अर्जुन जो भगवान का श्याम सुंदर रूप जो है वो देखने के लिए कहते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, हरे कृष्णा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाले रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बताया। तो इतना भयभीत हो गए थे कि जो है वो कृष्ण को ढांढस बढ़ाना पड़ा। तो पहले चतुर्भुज रूप में आए, फिर श्याम सुंदर रूप में आए। कहते दृष्टि वेद मानुष रूप तब सौम्य जनार्दना। तो जो सौम्य रूप है बहुत सुंदर है, द्विभुजी रूप भक्त देखना चाहते हैं। उनका ऐश्वर्य वाला रूप भी प्रभावित नहीं करता है। अर्जुन भयभीत थे, लेकिन जैसे श्याम सुंदर रूप देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे गोपियां हैं, वो और राधा भी थे साथ में, जब युद्ध खत्म हो जाता है तो मिलने की जाती हैं कृष्ण के पास। और कृष्ण जो है राजा के रूप में है। और जब राजा का रूप देखती हैं तो गोपियों को अच्छा नहीं लगता है, न राधा रानी को भी नहीं अच्छा लगता। कहते नहीं, मुझे ये सब नहीं देखना है, मुझको तो वही रूप चाहिए जो माखन चुराता है, नटखट लीलाएं करता है। हम लोग तो उसी कृष्ण को देखना चाहते हैं। तो भक्त भगवान के साथ अपना संबंध में रहना चाहता है, संबंध के साथ जुड़ना चाहता है। उसे भगवान के किसी ऐश्वर्य कोई भी प्रभावित नहीं करता, क्योंकि ऐश्वर्य को तो भूल चुका है। ऐश्वर्य में तो उसकी आसक्ति ही नहीं रह गई है। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि देवताओं से भी ज्यादा हमको भगवान का साथ इस धराधाम पे मिल सकता है। देवता जो है वो भक्ति नहीं कर सकते, देवता भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। और ये रूप देखने के लिए देवी देवता सब लालायित रहते हैं कि अब मुझको दर्शन हो जाए। मुझको जो विराट रूप देख के इतने भयभीत थे अर्जुन, वो इतना सुंदर सलोना रूप देख के बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि हाँ, भगवान जो है वो हमारे पास द्विभुजी रूप में आए हैं। जो भगवान अब जब मिलने जाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान से अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं, तब भी वो भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। वो भी तट से खड़े होकर भगवान को बुलाते हैं और अपनी बात को कहते हैं और भगवान वहां से उत्तर देते हैं। तो देवी देवता भी चाहते हैं कि हाँ, भगवान हमारे सामने आए इस रूप में। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के ताक में रहते हैं। भक्त्या त्वन्य आशक्य अहमेव विदो अर्जुन, ज्ञातुम दिष्टु च त्वेन प्रवेष्टु च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में देखा जा सकता है। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान बता रहे हैं कि जो ये रूप है इसको केवल देख पाते हैं, भक्त ही देख पाते हैं। अनन्य भक्ति के द्वारा इसको जाना जा सकता है। वेद पढ़िए, तप करिए, दान दीजिए, ये क्या है, सहायक है। ये भक्ति में सहायक हो जाते हैं। तो लेकिन भगवान की भक्ति ही एकमात्र रास्ता, अब वो भी अनन्य भक्ति, किसी और के प्रति नहीं, केवल जो है भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। तो भगवान कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि पढ़ लिया तो पास हो गए, गूगल कर लिया तो जो है पढ़ लिया, नहीं।
भगवान साकार रूप है और उनसे मिलना है, उनको जानना है, उनकी शरणागत होना है, उनकी सेवा करनी है। भजते भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करना जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। और इस विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान की भक्ति जहाँ करते हैं वहाँ भगवान ज्ञान दीपेन भास्वता ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मत कर्म किन मत कर्म कृणः परमो मद भक्त संवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों से तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान बता रहे हैं, अध्याय एक तरह से समापन की ओर जो है जा रहा है। और अगले अध्याय भक्ति योग की जो है वो आपको उस तरफ बढ़ रहे हैं हम। भगवान भक्ति की महिमा के बारे में बताएंगे, भक्ति की श्रेष्ठता क्या है इस बारे में हम जानेंगे। तो जो अगला अध्याय 12वां अध्याय वो हमको अनन्य भक्ति से हमारा परिचय कराता है। तो ये भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है और एक तरह से कहते हैं कि भगवत गीता का सार भी माना जाता है। जो भगवान ने भगवत गीता का सार दे दिया है इसमें। और जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझ जाते हैं तो हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। ये श्लोक हमको उस चीज के बारे में बता रहा है। तो इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं कि परम कर्तव्य का पालन करना। परम कर्तव्य क्या है? भगवान के सुख के लिए हमें कर्म करना है। और भगवान क्या कह रहे हैं? मुझ पर आश्रित रहो, किसी और पर आश्रित मत रहो, मेरी शरणागति लो। और आसक्ति जो है किसमें लगाओ? मुझ में लगाओ। जो आसक्ति मुझ में लगा देता है वो जो भौतिक जीवन के जो दुनिया के हैं काम क्रोध मोद मद लोभ ईर्ष्या द्वेष सबसे मुक्त हो जाता है और परम भक्ति करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि भगवान ने अर्जुन को भी सहायता देने के लिए ऑफर किया और दुर्योधन को भी सहायता के लिए ऑफर किया, लेकिन दोनों की सहायता अलग अलग ढंग से करना चाहे भगवान ने। और देखिए दुर्योधन क्या था, सेना लेके प्रसन्न हुआ और अर्जुन भगवान को लेकर प्रसन्न हुए। तो हमको चुनना है, हमारे ऊपर है कि हम भगवान के साथ किस रूप में जुड़ना चाहते हैं, किस तरह से जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कृष्ण से कैसे जुड़े, भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें। तो आप लोगों में से कोई बताएगा कैसे अविभाजित भक्ति करेंगे हम? कैसे, क्या करना होगा, कैसे शुरू करना होगा भक्ति को? कोई बताना चाहेगा? भक्ति कैसे शुरू की जा सकती है? भगवान को कुछ समय देकर। कैसे समय देंगे? माला से शुरुआत करिए, क्योंकि माला जप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। पहले हम पंचतत्व बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा। फिर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान के लिए इतना समय तो देंगे, कम से कम एक माला जप तो आपको अवश्य करना चाहिए। और कहते हैं कि भगवान कैसे आते हैं, भगवान किसके प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें। तो शुद्ध भक्ति सेवा करने के लिए ये नहीं है कि कोई हमको बहुत महंगी महंगी चीजें लेके आना है, गाड़ी घोड़ा घर द्वार, ये सब कुछ नहीं चाहिए भगवान को। भगवान ये जो है इन चीजों, पत्रम पुष्पम फलम तो या यो मैं भक्त्या प्रयच्छति, भाव चाहिए आपका, अपना समय दीजिए, महामंत्र का जप करिए, यही हमारे उद्धार के लिए है। और भगवान को भाव से प्रेम से भजिए। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। कहते हैं ना कि भगवान प्रेम के मोल बिक जाते हैं, श्रद्धा के मोल बिक जाते हैं, विश्वास के मोल बिक जाते हैं। उनको खरीदना सबसे आसान है और सबसे कठिन भी है, क्योंकि प्रेम जो है हो जाना, प्रेम कैसे होता है? जब हम किसी के साथ संबंध बनाते हैं तब हमारा प्रेम होता है, बिना संबंध के तो प्रेम होता ही नहीं है। जैसे कोई शादी होती है, नया नया लड़की आती है, बहू बन के आती है घर में, तो ऐसा नहीं कि सबका उसके प्रति तुरंत प्रेम हो जाता है। जब वो रहती है, सेवा करती है, सास की, ससुर की, हस्बैंड की, देवर की, नंद की, सबकी सेवा करती है, तो क्या होता है? उससे संबंध बनता है। और उसे संबंध बनता है, फिर जो है वो सेवा के द्वारा प्रसन्नता आती है, एक अपनापन आता है। और प्रेममयी सेवा तब होती है, जितना प्रेम बढ़ता है सब एक दूसरे की सेवा करने लगते हैं। बहू की सेवा भी घर के लोग करते हैं, घर के बहू घर के लोग की सेवा करती है।
अर्जुन कृष्ण से अपना सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करते हैं। भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। सार्वभौमिक रूप के द्वारा संजय द्वारा वर्णन, सार्वभौमिक रूप देखकर अर्जुन का अनुभव, कृष्ण का काल रूप, अर्जुन की प्रार्थनाएं, कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत। तो ये आज हमने पढ़ा कि कैसे जो है वो अनुरोध किया अर्जुन ने कि आप अपना विराट स्वरूप दिखाइए। बहुत विनम्रता के पूर्व के साथ कहा कि अगर मैं इस योग्य हूं तो मुझे दिखाइए। और भगवान का जो विराट स्वरूप था वो आकाश तक फैला हुआ जिसको दिखाते हैं। और संजय धृतराष्ट्र को उस रूप का वर्णन सुना रहे हैं क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि है। अर्जुन उस रूप को देखकर विचलित हो रहे हैं, कृष्ण की काल शक्ति को भी देखते हैं और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। और कृष्ण को देखने के लिए कहा गया है कि शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। जो अंतिम श्लोक हमें बताता है कि कृष्ण को हम प्रेम से पा सकते हैं, शुद्ध भक्ति के द्वारा पा सकते हैं, और दूसरे कोई मेथड नहीं जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकें। हाँ, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? स्वामी प्रभुपाद की कुछ शब्द। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। सारांश यह कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दोभुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरि बोल माता हरि जी। बोल प्रभु जी। तो भगवान का विराट रूप देख लिया हमने, चतुर्भुज रूप देख लिया, श्याम सुंदर रूप देख लिया। बहुत ही स्पेशल रूप है ये, देवता भी तरसते हैं इसके लिए। और भक्ति क्या है, बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो क्षण में भगवान की भक्ति मिल सकती है। और भक्तों के संग से हमको गुरु मिल जाते हैं, गुरु के द्वारा हमको भगवान मिल जाते हैं। तो ये क्या है, एक रास्ता है जिस पर निकल पड़िए तो भगवान तक के पहुंचने का रास्ता है। भक्ति लता बीज है, भक्तों के साथ ही जो है पुष्पित पल्लवती होती है। और आज के अध्याय का यही मूल मंत्र है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोच्च है। और उनकी भक्ति अगर हम करते हैं तो जो हमारी नाव भव सागर में फंसी हुई है, इस नाव को वो पार लगा सकते हैं। जो हमको भव रोग हुआ है उस भव रोग से मुक्ति दिला सकते हैं। और भव रोग से मुक्ति पाने पे ही हम भगवान के पास जा सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे को जो सड़ा गला गंदा रूप कोई भी नहीं पसंद करता। हम भी भगवान का श्याम सुंदर रूप पसंद करते हैं। विराट रूप से हम डर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन श्याम सुंदर रूप के प्रति भक्त जो है वो आसक्त हो जाता है। हमारे हृदय में है, दूर कहीं जाना भी नहीं है, हम हृदय में ही उनको पा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें अपने सारे जो है जो कमियां हैं, आसक्तियां हैं, उनसे हमें दूर होना होगा। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा। आप इस जो हम 18 दिन की यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ इसमें आप अपना इनपुट डालना चाहते हैं जिसके द्वारा हम अपने इस कार्यक्रम को और अच्छा बना सकें, तो आप बता सकते हैं। कोई प्रश्न है इस अध्याय से संबंधित तो वो भी हम ले सकते हैं।